नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। जंग जब होती है तो नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसको लेकर के आज यूक्रेन जितना परेशान है, उसके अलावा कहीं ना कहीं रूस की भी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये कहें कि सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रही है वो सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग और जो बाकी मुल्क हैं, जो बाकी देश हैं, उनके बीच में भी हो रही है। क्योंकि इससे और जो बाकी मुल्क हैं उनके अंदर लगातार बढ़ती महंगाई जो सबसे बड़ी परेशानी बनने जा रही है। और इसके अलावा यूक्रेन के अंदर जो बच्चे या जो नागरिक अलग अलग मुल्क के फंसे हुए हैं उनको भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। सभी मुल्क के बच्चे या जो भी नागरिक हैं वहां फंसे हुए हैं, उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसी के तहत अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नागरिक और स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है कि उनको निकालने की, उनको वहां से लाने की। वो लगातार यहाँ से फ्लाइट्स जा रही हैं, लोगों को हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको वापस बुला के इंडिया लाया जाए, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रही है। लेकिन जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं, जिस सरकार को हम वोट करते हैं, जिस सरकार से हम उम्मीद लगाते हैं कि वोट करने के बाद में इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने फंसे हुए नागरिक को, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में फंसा हो, उसको निकालने की जिम्मेदारी इस सरकार की, हिंदुस्तान की सरकार की बनती है। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभा भी रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? बात करते हैं तो जब हमने देखा कि वहां से लगातार कुछ स्टूडेंट्स वीडियोस बनाकर भेज रहे थे। कुछ वीडियोज आपकी स्क्रीन पर भी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि वीडियोस में किस तरीके की उनकी परेशानियां थीं। State University is the 10th day of war. Today we got the news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. जब स्टूडेंट्स ने वहां से वीडियोस बना के भेजी, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि हम 0 टेम्परेचर पे हैं, यानी कि माइनस में भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर जा रहा है यूक्रेन के अंदर। वहाँ ठंड का इतना तगड़ा प्रकोप है, इतना बड़ा माहौल हो गया है कि इस टाइम पे बाहर निकलना भी मुश्किल है। और सरकार ने, हिंदुस्तान की ने कहा था कि आप बॉर्डर तक आ जाओ। सपोज करो कि कोई इंसान 800 किलोमीटर दूर फंसा है बॉर्डर से, तो उसको बॉर्डर तक पहुँचने में कितनी परेशानियों, कितनी तकलीफों को झेलना पड़ेगा, तब वो बॉर्डर पहुँचेगा। क्योंकि वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है, तोप के गोले गिराए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अभी तक प्रचार में व्यस्त है, प्रचार में बिजी हैं। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अगर कुछ करा भी, बच्चों को लेकर आए, तो उसका भी पहले क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। हर चीज का क्रेडिट नहीं लिया जाता है, कुछ काम बिना क्रेडिट के भी किए जाते हैं। आप चीजों को कुछ ऐसे समझिए, जिस सरकार को हमने चुना, हिंदुस्तान की सरकार को हमने वोट किया, तो उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों की सेवा करें। हम नेता चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी जो भी हम चुनते हैं, वो हम चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जनता की सेवा करनी ही करनी है। लेकिन सरकार क्या करती है, पहले इसको एक पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो वो इसको भी अपने में मौका बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं पहले। और फिर चीज़ें देखिए, वो ऑपरेशन गंगा के तहत अपने कुछ मिनिस्टर्स को वहाँ भेजते हैं। वो मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, जो बच्चे फ्लाइट्स के अंदर आते हैं, पहले उनको बातचीत की जाती है, पहले वीडियोस बनाए जाते हैं, फोटोज़ बनाए जाते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है, वीडियोस को वायरल किया जाता है। एक वीडियो पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक फ्लाइट के अंदर बच्चे बैठे हैं और कुछ वहां पर खड़े होकर पहले तो नारे लगवाते हैं कि भारत माता की जय।
कि चलो अच्छी बात है, ठीक है। और बच्चे पूरे जोश में भारत माता की जय का नारा लगाते भी हैं। फिर वो नारा लगाते हैं कि मोदी जिंदाबाद। ये क्या है भाई? अरे भैया, आपकी जिम्मेदारी है तो हर जगह मोदी जी को ही क्यों बेचना है आपको? जबकि मोदी जी की अगर हम बात करें, क्या मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं? जहां हमारे हजारों स्टूडेंट, हजारों जाने हमारी नागरिकों की, हमारे स्टूडेंट्स की यूक्रेन के अंदर युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं, वहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से वोट करने के साथ साथ ये चाह रहे हैं कि बस पहले वोट कर दो, पहले सरकार बना लो उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या वाकई में आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमें, वो सरकार बनाने की जरूरत है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले देखने की जरूरत है? ये जो हजारों जान है यूक्रेन के अंदर युद्ध में फंसी हुई हैं, या उनको बचाने की जरूरत है हमें? ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जाते हैं, वो जाकर के लोगों से पहले वीडियोस बना के शेयर करते हैं कि हमने इनको ले आए, उनको ले आए। अरे भाई, लेकर आओ, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है ये। हर चीज का क्रेडिट लेना क्यों जरूरी है? क्यों सभी लोग फोटोजीबी बनते जा रहे हो? हकीकत दर्द उनसे पूछो जिनके बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हैं। उन माँ बाप से, उन फैमिली से उनका दर्द समझने की कोशिश करो कि जब किसी का बच्चा युद्ध में फंसा है, जहां पर कभी भी जानलेवा हमले हो रहे हैं, कभी भी किसी जान जा सकती है, ये उनके माँ बाप से तो पूछो दर्द को। ये जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उन बच्चों की तकलीफें तो देखो। आपने देखा कि जब एक अटैक हुआ, उसमें हमारे हिंदुस्तान के एक बच्चे की जान भी चली गई। कौन उसके दर्द को सहन करेगा? उसके माँ बाप के दर्द को, जो बच्चा ख्वाब लेके गया था कि यूक्रेन में जाएगा, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा या कुछ बड़ा नाम करेगा, वहाँ से लेकर डिग्री आ जाएगा, आने के बाद में वो अपने परिवार को संभालेगा या देश की सेवा भी कर सकता है, वो देश की सेवा भी करेगा, लेकिन उसकी जान चली जाती है। लेकिन हम लोग खामोश हैं, चुप हैं। सरकार सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रही है, ऑपरेशन गंगा, इस तरह की चीज़ें। पहले पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनके साथ पहले फोटोग्राफर्स, पूरे वीडियोग्राफर्स जा रहे हैं, पहले फोटोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, पहले उनको शेयर किया जा रहा है। लेकिन जो असल में वहाँ लोग फंसे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो सो कॉल्ड बड़ा मीडिया, जिनको हम कहते हैं सो कॉल्ड बड़ा मीडिया, वो वहाँ क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफें करे पड़ा है। अरे आप और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर के रूस पे दबाव बनाओ ना। रूस पे दबाव बनाकर ये कहोगे पहले हमारे जितने भी नागरिक हिंदुस्तानी हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, पहले हम उनको निकालेंगे, पहले उनको निकाल के बाहर लेके जाएंगे हिंदुस्तान, उसके बाद में आपको जिस पे चाहो जब चाहो अटैक करना। लेकिन मेरा यही आपसे सबसे कहना है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है, और हर चीज़ में आपदा में अवसर मत ढूंढो। सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप मेहनत करें। अरे वो वीडियोस तो देखो ना जो वीडियोस में हैं, और वीडियोस में कैसे लोग अपील कर रहे हैं अपनी सरकार से कि हमें निकाल लो, हमें ले चलो यहाँ से बचा करके, या हमें सुन लो। एम्बेसी की बात करें तो खुद स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि एम्बेसी ने उनका सुनी तक नहीं। जो वहाँ के एम्बेसी के लोग हैं, हिंदुस्तानी एम्बेसी के जो यूक्रेन में लोग हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं उनका, लेकिन बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे कि आप पूरा यूक्रेन पे स्टूडेंट्स के कुछ चुन चुन के लेकर आ रहे हों। लेकिन आपका फेलियर कहीं ना कहीं नज़र आता है। और मेरी बात अगर आपको सही लगती हो, आपको लगता है कि वाकई में ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।